हाय गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। आपको मैंने अभी रेशियो के रिलेटेड 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तीसरा वीडियो आपके लिए है। ये लास्ट वीडियो होगा रेशियो चैप्टर का, ठीक है ना। अगर आपके वीडियो हमारे समझ में आ रहे हैं तो बेटा लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। a प्लस बी रेशियो हमको दिया है, रेशियो हमको दिया है a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू। ये रेशियो दिया है बेटा 6, 7, 8। सी की वैल्यू पूछा है, एबीसी का वैल्यू दी हुई है। तो पहले क्या करो, आप ऐसे लिख लो कि a प्लस बी की वैल्यू हमको कितनी बता रही है, तो आप बताओगे 6x। b प्लस सी की वैल्यू कितनी बता रही है, तो आप बताओगे 7x। और c प्लस ए की वैल्यू कितनी बता रही है, आप बताओगे 8x। हम क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे। तो a यहाँ पर इधर जोड़ते हो तो a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी। जब जोड़ते हो तो 6 और 7 13 और 8 कितना होगा, 21। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी हुई है, पढ़ेंगे क्वेश्चन 14। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है, 14। यहाँ 14 लिखेंगे इक्वल टू 21x। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4 इक्वल टू 3x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। ये x की वैल्यू आ गई। पहले ये वैल्यू 14 दी हुई थी, हमको निकालना है c की वैल्यू। तो लिखोगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी दी है, 14। ठीक, अब हम क्या करोगे, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो लिखा हुआ है 6x, यहाँ लिखोगे 6x प्लस c की वैल्यू हमको निकालनी है बराबर 14। 6x की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हो 4/3, 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8 प्लस c इक्वल टू 14। 2 4 जा 8 और 8 इधर, 8 प्लस c इक्वल टू 14, तो 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ये आपकी c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आप रीड कर ले तब तक। एक मैच हुआ है जिसमें एबीसी तीनों बल्लेबाजों ने कुछ रन बनाए हैं। टोटल रन बनाए हैं 564। ए बी दिया है, बी सी दिया है, बी द्वारा बनाए गए रन पूछा गया है। ए बी के रनों का अनुपात दिया है 5-3, बी सी के रनों का अनुपात बेटा दिया है कितना, ए बी का दिया है, बी सी का दिया है आपको 4-5। तो हमने आपको बताया जब भी ऐसे प्रश्न आए तीनों का रेशियो आप निकालोगे बेटा, कितना होगा, तीनों का रेशियो निकालोगे तो क्या बेटा होगा, तीनों का रेशियो निकालने के लिए उल्टा एन बनाते हैं। उल्टा एन बनाइए आप भी। तो 5 चौक 20, 4 3 12 और 3 5 15। आपको निकालना किसका है, ए का, बी का, सी का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी का निकालना है। बी द्वारा बनाए गए रन कितने दिखा रहा है, 12 भाग। नीचे हमेशा जोड़ के आपको बताया है 20 12 15 47। टोटल रन कितने हैं, 564। 47 बरहियम होता है 564 और 12 बरहियम 144, यानी बी द्वारा बनाए गए कितने रन हैं, 144 रन। ए बी दिया था, बी सी दिया था, ए बी सी निकाल लो, बी की वैल्यू निकाल दो, आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन काफी बढ़िया है कि 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया कि पहले से 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3-4 हो। पहले के 5वें भाग, मान लो 94 था, इसको 2 भागों में विभाजित किया। पहला भाग ए है, दूसरा भाग बी है। पहले का 5वें भाग a/5, दूसरे का 8वां भाग b/8। पहले का 5वां भाग दूसरे के 8वें भाग का अनुपात कितना है, 3-4। अब हम पूछे ए बी का अनुपात कितना होगा, तो a/5 किसको दिखा रहा, 3 को। तो a किसको दिखाएगा, तिरछा गुणा 5 3 15, 15x को दिखाएगा। या ऐसे लिख लो, तिरछा गुणा कर दो, 5 3 15। ए बी का अनुपात पूछे, तिरछा 5 3 15, 4 8 32। तो ए बी का अनुपात कितना आ गया, 15 और 32। हमसे पूछा गया है किसका, पहला भाग। पहला भाग ए माना है तो ए का निकालना। ए कितना दिखा रहा, 15 को। नीचे जोड़ के 5 2 47 कुल रन है 94। 47 दूना और 15 दूना 30। कुछ नहीं करना बेटा, पहले के 5वें भाग दूसरे के 8वें भाग, इसको तिरछा गुणा कर दो, 5 3 15, 8 चौक 32, 15 32 का अनुपात आ गया। ए का निकालना, ए का मान है 15, नीचे जोड़ के 15 32 47 94 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर देखिएगा।
आपने अगर बेसिक वाला मैथ देख लिया होगा वीडियो तो कुछ भी कुछ भी आ जाए रेशियो से बड़े आसानी से कर दोगे बेटा। जैसे 7,000 रुपए की राशि ए बी में सी में इस प्रकार वितरित की गई कि ए बी के अनुपात दिए हैं 2 और 3 के अनुपात में बी सी का 4-5 है, बी का हिस्सा बड़ा इजी है। ए बी का दिया है 2-3, ये सब बताओ कितने इजी प्रश्न है। 2-3 बी सी का दिया हुआ है, बी सी का कितना दिया है बेटा, बी सी का दिया है 4-5, बी का हिस्सा पूछा है। तो ए बी सी का अनुपात आप नहीं निकाल पाओगे, कितनी बार बताया, उल्टा एन बना दो, उल्टा एन। तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, 2 चौक 8, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15। किसका निकालना है आपको, आपको निकालना बी का हिस्सा कितना है। तो बी का कितना है, बी का है 12 भाग, टोटल 12 8 20 15 35, कितने रुपए में, आपका टोटल राशि है 7,000 में। 35 दूना 70, 200 और 12 दूना 24, 2400 रुपए। उम्मीद करते सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना बेटा। अगला देखिएगा, बहुत बढ़िया, स्क्रीन पे एक सवाल आपके दिख रहा होगा, क्या लिखा है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 3, ये तो दिया है। और हमसे पूछा गया 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। इसका आपको वैल्यू निकालनी है, इसका रेशियो। कोई बात नहीं, बटे 1 कर लो, और तो a की वैल्यू 3 मानो, c की वैल्यू 3, e की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1, f की वैल्यू 1। बहुत ईजी, सबसे बढ़िया। a की वैल्यू 3 मानो, c की वैल्यू 3 मानो, क्योंकि सब ऊपर वाले बराबर है, नीचे वाले बराबर कर दो। a की वैल्यू कितनी मानना, 3, तो 2 a की वैल्यू 3 मानो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3। c की वैल्यू कितनी माना 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4। e की वैल्यू कितना माना 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ऐसे नीचे b की वैल्यू कितना है, नीचे का 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ऐसे d 3, d की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 4 f का 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 9 18, 3 9 27 और 4 9 36। 2 प्लस 3 1 कम 3 प्लस 4 1 कम 4, 8 7 15 6 21, 1 2 2 1 3 3 2 5 3 8, 81 बटे 3 2 5 4 9 और 9 9 81। आंसर कितना आ गया 9, आंसर कितना आ गया 9, डी ऑप्शन। अरे a बटे बी दिया था, c बटे डी दिया है, e बटे एफ दिया है बराबर 3 बटे 1, 3 बटे 1 लिख लो। तो ऊपर की वैल्यू सबको 3 मान लो, नीचे की वैल्यू सबको 1 मान लो। सॉल्व कर दो, जहां a लिखा है वहां पे 3 लिख दो, जहां c लिखा है 3 लिखो, e लिखा है 3 लिखो, b लिखा 1, d लिखा 1, f लिखा 1, रख दो आंसर। चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सही कर दें। हाँ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सही से हो गया, देखिएगा क्या लिखा है। एक व्यक्ति ने अपने 4 मित्रों में पेन बांटे हैं ए बी सी डी में 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटे हैं। तो पूछा गया पेनों की न्यूनतम संख्या। पेन किस रेशियो में एबीसीडी में बटे हैं, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। अच्छा, पेन किसी को भी दोगे तो पूरा पेन दोगे, ना कि आधा तोड़ के दोगे, आधा आधा। पेन पूरा दोगे तो करना क्या है, पहले तो रेशियो भिन्न में होना नहीं चाहिए, इसको सही फॉर्म में बनाओ। तो 3 4 5 6 का एलसीएम 60, 60 से गुणा कर दो, सब में 60 से गुणा कर दिया, क्योंकि रेशियो भिन्न में नहीं होनी चाहिए, आपको शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। 3 20 में जाएगा, 4 15 बार, 4 15 5 12 60 और 6 धाम 60, यानी इनका रेशियो कितना आ गया 20 15 12 10। 20 15 12 10 जोड़ो तो 20 10 30 30 15 30 10 40 पर 45 45 10 50 2 70 50, अरे 5 2 7 2 1 3 1 4 1 5 57। कितना आया 57। तो इनकी न्यूनतम संख्या भी 57 हो सकती, 57 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि किसी को भी पेन दोगे पूरा दोगे, आधा या तोड़ के नहीं दोगे, तो उनकी न्यूनतम संख्या 57 ही हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 57 57, यानी हमारा विकल्प होगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आप देखते रहिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। क्या लिखा है, ए की आय, ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है,
बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, ए और बी की इनकम दिया है, ए और बी की आय दिया है, किस अनुपात में है? 5:3 के अनुपात में है। ठीक, और क्या दिया है? ए बी सी के खर्चे दिए हैं 8:5:2 के अनुपात में। ए बी सी का खर्च दिया है, किस रेशियो में दिया है? 8:5:2, 8:5:2 के अनुपात में। अब हमसे पूछा कि यदि सी रुपए 2000 खर्च करता है, सी कितना खर्चा करता है? सी का खर्च दिया है 2000, सी खर्चा दिया है 2000, और हमसे पूछा गया है तो ए की बचत कितनी है? कोई बात नहीं, देखो ध्यान दीजिएगा, सी का खर्चा कितना है? 2000, और ए बी सी के खर्चे का रेशियो 8:5:2, यानी ए अगर 8 भाग खर्च करता है तो बी 5 भाग खर्च करता है, सी 2 भाग खर्च करता है। और सी 2 भाग अगर खर्च करता है कितना खर्चा? 2000, तो 2 भाग किसको दिखा रहा है? 2000 को। तो अगर 2 भाग 2000 को, तो 5 भाग 5000 को, 8 भाग 8000 को। यानी कहने का मतलब है सी का दिया था 2 भाग खर्चा और खर्चा दिया था 2000, तो 2 भाग 2000 को, तो 5 भाग 5000, 8 भाग 8000, यानी ए खर्चा करता है 8000, बी खर्चा करता है 5000 और सी खर्चा करता है 2000। सही है ना? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं तो लिखा है और बी रुपए 700 बचाता है। बी कितना बचाता है? 700। बी की बचत दी है, बी कितना बचाता है? 700। अच्छा, बी खर्चा कितना करता है? तो सर जी बी का खर्चा दिया यहां देखो 5 भाग यानी 5000, 5000 खर्चा किया, 700 बचाया, तो बी कमाया कितना, यानी आय कितनी हो गई? बी ने खर्चा किया 5000 और बचाया है 700, खर्चा किया 5000 बचाया 700, तो कमाया कितना? 5700। यानी बी की इनकम कितनी हो गई? 5700। तो बी की इनकम यहां देखो 3 भाग है, यानी 3 भाग बता रहा 5700 को। थोड़ा सा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, 3 भाग किसको बता रहा है? 5700 को। 5000 खर्चा, 700 बचा, 5700। और हम देख रहे हैं बी का इनकम कितनी है? 3 भाग, 3 भाग 5700 को 3 में किससे गुणा करो कि 57 हो जाए? 19 3 57, 19 और 2 जीरो लिखे, 2 जीरो, यानी 1900 से गुणा। तो पूछे ए की इनकम क्या होगी? ए की इनकम है 5 भाग, इसको यहां लिख देते, थोड़ा जगह कम है, यहां पे लिख देते हैं। ए की इनकम है 5 भाग, तो 5 भाग को 1900 से क्या कर दोगे? गुणा कर दो। 5 भाग को 1900 से गुणा कर दो, 19 पंचे 9500। एक बार फिर से समझ लो, सी का खर्चा दिया है 2000 और सी का खर्चा यहां दिया है 2 भाग, 2 भाग 2000, 5 भाग 5000, 8 भाग 8000, यानी बी खर्चा करता है 5000 और ए खर्चा करता है 8000। बी बचत करता है 700, खर्चा करता 5000, बचत करता 700, तो कमाएगा कितना? 5700। यहां पे लिखा बी कमाता है 3 भाग, 3 भाग 5700, तो 3 भाग 5700 को, यानी 3 में किससे गुणा के 57, 19 3 57, वैसे भी निकाल सकते हो 3 भाग 57 को, तो 1 भाग 19 को, तो 1900 1 भाग, तो 5 भाग 19 पंचे 9500। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए ए की इनकम क्या है, तो बताओगे 9500, अगर आय पूछा जाए। और ए का खर्चा अगर पूछा जाए तो आपको पता है कि ए का खर्चा हम निकाल चुके हैं, कितना है? 8000। ए 8000 खर्चा। अगर पूछा जाए ए की बचत, तो ए की बचत कितनी होगी? 9500 कमाया, 8000 खर्चा किया, तो बचत कितना किया? 1500 रुपए। काफी बढ़िया सवाल था, आपके सामने सॉल्व हो गया है। देख लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो को आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ें तब तक आप। लिखा है ए और बी अपने वेतन का योग 2100, टोटल इनका वेतन 2100। ए अपने वेतन का 80%, बी 70% खर्चा करता है। उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है, तो ए का वेतन, ए खर्चा कितना करता है अपने वेतन का? 80%। अगर ए अपने वेतन का 80% खर्चा करता है, तो ए अपने वेतन का कितना बचाएगा? ए खर्चा करता 80% खर्च, ए बी खर्च है ए का खर्च, ए अपने वेतन का 80% खर्चा करता, बी अपने वेतन का 70%। अगर ए 80 खर्चा किया तो ए की बचत कितनी होगी? 80 खर्चा तो 20 बचत, 70 खर्चा बी का तो 30 बचत। हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि इनकी बचत में 4:3 का अनुपात है। ये 4 भाग को दिखा रहा है इनकी बचत, ये बचत दिखा रहा है 4:3 का अनुपात, तो हमने माना इनकी बचत है 4x, इनकी बचत है 3x। तो 20% किसको दिखा रहा है? 4x को। तो अगर 20% दिखा रहा है 4x को, तो किसी की भी इनकम कितने परसेंट होती है? 100%। तो 100% किसको दिखाएगा? 4x/20 × 100।
20 पंचे 100 और 5 चौ 20 यानी 20x। ए की इनकम कितनी हो जाएगी 20x। ए की बचत है 20% और दिया है 4x, 4-3 का अनुपात दिया था, x लगा दिया तो 20% दिखा रहा है 4x को, तो 100% किसी की भी इनकम 100% होती है। 100% कितना होगा 4x बटे 20 गुणे 100, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20x। ये तो हो गई ए की इनकम 20x। ऐसे बी की बचत कितनी है 30%। 30% किसको दिखा रहा है 3x को, तो 100% बी की इनकम 100% कितनी होगी 3x बटे 30 और गुणे 100। 0 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी कितना हो गई 10x। यानी बी की बचत कितनी, सॉरी बी की इनकम कितनी हो गई 10x, इनकी इनकम 20x, इनकी इनकम 10x, टोटल इनकम कितनी हो गई, ए की इनकम 20x और बी की इनकम 10x, टोटल इनकम 30x और टोटल इनकम दिया कितना है 2100, दोनों ए बी का। 0 0 कटा, 3 7 21 हुआ, एक 0 बचा, लिख दिया x बराबर कितना 70। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है तो ए का वेतन, ए का इनकम कितना था 20x, ए का इनकम 20x है, ए का पूछा गया इनकम है 20x और हम निकाल चुके बी की वैल्यू 70 है, तो कितना होगा 1400 रुपये। अगर आपको पसंद आ रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। चलिए अगला प्रश्न है, सिक्के वाला भी एक प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, सिक्के वाला भी प्रश्न देख लीजिए। रेशियो का आज ये लास्ट क्लास होगी, रेशियो चैप्टर आपका पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। तीनों वीडियो देख लिए तो आपका टेट, सी टेट, सुपर टेट व पेट लेवल के एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। एक थैले में रुपए 50 पैसे, रुपए लिखा समझ जाओ 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे के सिक्के हैं। किस रेशियो में दिया है 5 6 4 के अनुपात में, 5 भाग इसके सिक्के, 6 भाग इसके, 4 भाग इसके। तो हमने कहा इसके सिक्के 5x, इसके सिक्के 6x, इसके सिक्के 4x। 5 6 4 के अनुपात में हमने कहा इनके सिक्के 5x, इनके सिक्के 6x, इनके सिक्के 4x और कुल राशि 240 तो 25 पैसे। अब एक काम करो, काम ये करो, ये तो हमको सिक्का दिया है, सिक्का हमको दिया किस किस चीज का है, ये सिक्कों की संख्या दिया है, सिक्कों की संख्या दिया है और यहां पे लिख लो कुल मूल्य, कुल टोटल। यहां हमको सिक्का दिया है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, सिक्कों की संख्या दी है 5x 6x 4x, कुल मूल्य हमको निकालना है। जैसे एक एग्जांपल ली, मान लो 2 रुपए का सिक्का है और उनकी संख्या है 5, आपके पास 2 रुपए का 5 सिक्का है, तो हम पूछे टोटल मूल्य कितना होगा, तो आप गुणा करके बताओगे 10, यानी आपको करना क्या है गुणा कर देना है, तो टोटल मूल्य निकलेगा। इनका इनका गुणा करोगे टोटल मूल्य, इनका इनका गुणा करोगे टोटल मूल्य, इनका इनका गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे यानी टोटल मूल्य। अब देखो 1 रुपया दिया है 50 पैसा 25 पैसा, ये तो रुपए में दिया है, ठीक है। ये 50 पैसे में रुपए में बनाओ तो आधे रुपए होते हैं, क्योंकि 100 से भाग कर दो। 25 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो 1/4 रुपए, 100 से भाग कर दो। अब क्या करो 1 रुपए का 5x से गुणा, 5x रुपए हो गए। 1/2 का 50 पैसे का मत गुणा करना, क्योंकि रुपए दिया है, टोटल रुपए लास्ट में पढ़ो 240 हो, तो आप भी रुपए गुणा करो। 1/2 का 6x से गुणा, तो जब गुणा करोगे 1/2 का 6x से गुणा करोगे तो 2 3 6, यहाँ 3 आएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे तुम जब 1/4 का गुणा करोगे किससे 4x से, तो ये 4 4 कट जाएगा, क्या आएगा x, तो यहाँ x लिख दोगे। कुल रुपए आ गए, टोटल रुपए कितने हो गए 5 3 8 और 1 9x, टोटल रुपए कितने हो गए 5 3 8 1 9x, ठीक है ना। और टोटल रुपए कितने दिए हैं 5 6 8 के अनुपात में, अच्छा 8 दिया था, सॉरी यहाँ 8 लिखा बेटा, सही कर लीजिएगा आप भी, 5 6 8, तो 4 दूनी 8, यहाँ 2 होगा, तो टोटल रुपए कितने हो गए 5 3 8 2 10x और टोटल रुपए दिए कितने हैं 240, 0 0 कट गया, यानी x बराबर कितना 24। पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है कितनी 8x। 25 पैसे का पूछा गया और हम जानते हैं 25 पैसे कितने सिक्के थे 8x, x की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो 24, तो 8 चौक 32 के 2, 3 8 दूनी 16 3 19, 192 सिक्के होंगे किसके 25 पैसे के। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 192 सिक्के होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक क्वेश्चन है और देख लीजिएगा। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों में कुल 640 हैं। 1 रुपए के नोट है, 5 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है। कौन कौन से नोट हैं? व्यक्ति के पास 1 रुपए के नोट है, 5 रुपए के नोट है, 10 रुपए के नोट है। और क्या लिखा है, क्या लिखा है पढ़ते हैं।
कुल धनराशि 640 से प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, यानी हम कहेंगे इसके भी x नोट हैं, इनके भी x नोट हैं, इनके भी x नोट हैं। तो यानी ये नोट दिया है, ये नोटों की संख्या क्योंकि लिखा है समान है, और यहां लिख दिया कुल मूल्य। समझिएगा, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं, नोटों की संख्या समान है इसलिए XX लिख दिया। कुल मूल्य आपको अभी बताया, इनका गुणा करोगे, 1 का x से गुणा x, 5 का x से गुणा 5x और 10 का x से गुणा 10x। टोटल मूल्य कितने हो गए? 10, 5, 15x, 16x टोटल मूल्य हो गए। और टोटल मूल्य सवाल में कितना लिखा है? 640 रुपए। तो 16x 640 को बता रहा, 16 चौको 64, तो x किसको दिखाएगा? x दिखाएगा 40 को। पूछा क्या गया है? कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? x x x टोटल नोट कितने हैं? 3x टोटल नोट, x x x 3x और x की वैल्यू है 40, तो 40 यहाँ 120। टोटल नोट उसके पास कितने हैं? 120 नोट उसके पास है। समझ में आ रहा होगा? चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर एक और देखिएगा, बिल्कुल सेम टाइप है, बिल्कुल सेम टाइप है। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का, और सिक्कों की कुल संख्या 175 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, तो थैले में तो थैले में सिक्कों का कुल मूल्य। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, काफी कंफ्यूज करने वाला सवाल है। इस सवाल को देखिए, देखो 3 टाइप के हम सिक्के वाले सवाल बताएं, और तीन टाइप से चौथा टाइप होता नहीं, यही 3 टाइप परीक्षा में बनते हैं। तो अगर ये 3 टाइप बेटा सही से देख लोगे तो सब समझ में आएगा। आप देखो क्या क्या लिखा है, सिक्के क्या है, कौन कौन से? 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। हमने कहा पैसे में कभी मत लिखो, सिक्के में रुपए में बना लो। 50 पैसे में आधे रुपए होते हैं और 25 पैसे में 1/4 रुपए होते हैं। कैसे बनाते हो अगर नहीं पता है तो? उसे 50 पैसे है, रुपए बनाने के लिए क्या करते हो? 100 से भाग करते हो, 50 एक कम 50 दुना यानी 1/2 रुपए हो गया। ऐसे यानी रुपए बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं। ये भी सब रुपए में बन गया। ठीक, हम आगे पढ़ते हैं, सारी चीजें ध्यान से समझिएगा। आगे लिखा है जिनकी कुल संख्या 175 है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है। कुल मूल्य बराबर है, जैसे सिक्का है ये, उनकी संख्या है और यहां मूल्य है, और कुल मूल्य बराबर। अगर इसके मूल्य x है तो इसका भी मूल्य x है, इसका भी मूल्य क्या है? x है। और हमको सर ने पढ़ाया है कि इनका गुणा करो तब ये आता है, इनका गुणा करो तब ये आता है, इनका गुणा करो तब ये आता है। जैसे 2 रुपए के 5 सिक्के हों तो कुल मूल्य होगा 10, यानी 2 का 5 से गुणा करो तब 10। अगर ये 5 गायब कर दें और आपसे पूछो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप करोगे क्या? 10 को 2 से भाग करो, बताओगे 5। फिर से समझ लो, 5 रुपए के 3 सिक्के हों तो कुल मूल्य कितना होगा? 15। अगर ये गायब कर दें तो आपको ये पूछे कैसे बताओगे, तो 15 को 5 से भाग कर दो, 5 यहीं 15, यहां होगा 3। उसी प्रकार ये भी है, आप क्या करो, 1 और यहां की वैल्यू गायब है x, x को 1 से भाग करोगे, x को जब 1 से भाग करोगे तो क्या आएगा? x ही आएगा, यहां x लिखोगे। लिखा था प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर, इसलिए x x x लिखा। 1/2 का किससे गुणा करें कि x आ जाए? तो x को भाग कर दो 1/2 से, भाग करोगे तो 2 ऊपर, तो यहां हो जाएगा 2x। अब x 1/4 में किससे गुणा कर दें कि x हो जाए? तो 1/4 से क्या कर दो? भाग, अभी बताया है, 4 ऊपर हो जाएगा 4x। सब जोड़ दो, टोटल सिक्के कितने हो गए? 4 2 6 1 7x। और टोटल सिक्के इसमें दिया हुआ है, टोटल सिक्के कितने हैं? 175, जिनकी कुल संख्या 175 है। हम देखें 4 और 2 6, 4 2 6 6x, 6 और 1 7x बराबर 175। तो x बराबर कितना होगा? 175/7, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 5 35, x बराबर क्या हो गया? 25। हमसे पूछा क्या गया है प्रश्न को, तो पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य मिलाकर है, तो थैले के सिक्कों का कुल मूल्य मिलाकर है। अच्छा, कुल मूल्य बताना है, तो 25 25 25 यानी तीनों 25 25 50 और 25 क्या हो जाएंगे? 75 रुपए हो जाएंगे। कुल मूल्य कितने हो जाएंगे? 75 रुपए, क्योंकि थैलों का मूल्य पूछा। कुल मूल्य x x x 3x और 3x बराबर कितना? 1x, 25 है, 25 25 50 और 25 75, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 75। कितने मिनट का हो गया सर? चलिए एक और करवा दे बच्चों को, बस एक क्वेश्चन अंतिम एक और आपको करवा देते हैं, एक और देख लीजिएगा, लास्ट है ये। देखिएगा, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 और व्यय का अनुपात 3:2 है। इनकम का ए बी का इनकम का रेशियो दिया है।
आय का कितना दिया है 5,400। व्यय का रेशियो दिया हुआ है, ए बी के व्यय का रेशियो कितना दिया है, व्यय मैंने खर्चा, खर्चे का रेशियो कितना दिया है 3:2। प्रश्न को पढ़ते हैं तो बेटा लिखा है कि यदि वर्ष के अंत में दोनों रुपए 800 बचाएं तो ए कितनी आय कितनी है। वर्ष के अंत में दोनों कितने रुपए बचाते हैं 800, 800 रुपए ए बचाता है, 800 रुपए बी बचाता है। तो ए की इनकम हमने माना 5x और बी की इनकम कितना माना 4x। ए 5x कमाता है 800 बचाता है, ध्यान दीजिएगा, बी 4x कमाता है 800 बचाता है। यानी हमने क्या किया, आय जो कमाया उसमें से बचत को घटाया। आय में बचत को घटाएंगे तो किसको दिखाएगा, खर्च को। तो इसका खर्चा और इनका खर्चे का रेशियो कितना दिया है 3 और 2। ये 3 भाग खर्चा करते हैं तो ये 2 भाग। आय में से बचत घटा रहे तो खर्चा दिखाएंगे 3 2, तिरछा गुणा करके x की वैल्यू निकाल दो। 2 पंचे 10x, 2 अट्ठे 16, 3 चौक 12x और 3 अट्ठे 24। ये 10x से ये 12x से इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में तो 2x, माइनस 2400 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 2400 में 1600 गया तो 800, 2 चौक 800, x बराबर कितना 400। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ए की आय, ए की इनकम कितनी लिखी थी 5x, ये तो लिखी थी। ए की इनकम हमने कितनी लिखी थी 5x और x की वैल्यू हमने निकाला है 400, तो ए की इनकम 5 चौक 20, 2 जीरो और बढ़ाओ 2000 रुपये। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं, हमने जो पहली वीडियो अपलोड की थी रेशियो की, अगर उसको ध्यानपूर्वक देख लोगे तो जितना 2 वीडियो इधर जो अपलोड करेंगे इनको अगर देख लोगे तो सारी चीज़ें रेशियो कंप्लीट, इनसे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो रेशियो चैप्टर आज हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जल्द ही कोई अच्छा चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।